भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। देश की 20 करोड़ मुस्लिम जनता में जो 20 लाख लड़के लड़कियां यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ाई कर रहे हैं, एमबीबीएस, बीडीएस, इंजीनियरिंग, लॉ और बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में कर रहे हैं, प्राइवेट कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, उनके सामने फाइनेंस का मसला बहुत सारे केसेस में हमने देखा, क्योंकि लोग हमको फ़ोन करते हैं कि फाइनेंस का मसला एक गंभीर मसला हो जाता है। हम लोगों का सजेशन मुस्लिम एजुकेशन ट्रस्ट की तरफ से, हम लोगों का सजेशन यही होता है कि देखो, जिसके पास घर का पैसा है वो उससे पढ़ाई कर ले। घर का पैसा कम है या नहीं है, वालिदैन ने कम कमाया है, दादा दादी नाना नानी का पैसा भी नहीं है, तो दोस्तों यारों रिश्तेदारों से जो इंतज़ाम हो सकता है वो करवा ले। और वो भी नहीं है तो, और अगर है भी वो, तो देश के जितने बैंक्स हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स लाइक बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, मतलब जितने बैंक हैं पब्लिक सेक्टर, और जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं लाइक आईसीआईसीआई, येस बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक वगैरह वगैरह, ये सब सरकार की पॉलिसी के तहत में आज से नहीं, सालों साल से रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के ऑर्डर के तहत में एजुकेशन लोन खुले दिल से देते हैं एट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 9, 10, 11, 12%। हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एजुकेशन लोन लेकर पढ़ाई कर रहे हैं। उसमें हम लोग मुस्लिम एजुकेशन ट्रस्ट की तरफ से एक तो लड़कों को रास्ता बता देते हैं, लड़के लड़कियों को, कि बैंक्स के पास जाओ, सब बैंक देते हैं, खुशी खुशी देते हैं, क्योंकि उनके लिए अच्छा बिजनेस है, उनको इस इंटरेस्ट के ज़रिए है वही उनका प्रॉफिट है। मुल्क का प्रॉफिट ये है कि मुल्क में लड़के लड़कियां हायर एजुकेशन हासिल करके अच्छी पोजीशन पाएँ, समझदारी से मुल्क में बिज़नेस वगैरह को, बिज़नेस इंडस्ट्री को बढ़ने में मदद करें, विदेश जाकर अच्छी तालीम हासिल करें और वहाँ रह कर के देश का नाम ऊंचा करें, या देश में वापस आकर देश के डेवलपमेंट में जुड़ें। और इसलिए बैंक्स खुले दिल से सरकारी हुक्म के मुताबिक एजुकेशन लोन देते हैं। उसमें हम लोग लड़के लड़कियों को ये बोलते हैं कि तुम लोग बैंक से एजुकेशन लोन लेकर पढ़ो, खूब डट के पढ़ो, गरीबी को बीच में मत आने दो, क्योंकि आज की तारीख में ये आसानी है कि बैंक से एजुकेशन लोन लेकर पढ़ा जा सकता है। अब तो बल्कि प्राइवेट सेक्टर के भी लोग हैं जो एजुकेशन फाइनेंस कर रहे हैं। बैंक्स के साथ एजुकेशन लोन लेने का फ़ायदा ये है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट एक रीज़नेबल होता है, 9, 10, 11, 12%। और दूसरा है कि इसमें जेस्टेशन पीरियड होता है। जेस्टेशन पीरियड इन द सेंस कि ये जैसे मान लो 5 साल की उसकी पढ़ाई है, एमबीबीएस की, लॉ की पढ़ाई है मान लो 5 साल की, तो उसमें पढ़ाई ख़त्म करने के साल भर के अंदर तक एजुकेशन लोन धीरे धीरे करके वापस नहीं करना होता है, बल्कि पढ़ाई ख़त्म करके 1 साल का और मॉरेटोरियम मिलता है, माने 6 साल के बाद धीरे धीरे करके 5 साल, 10 साल, 15 साल तक के पीरियड में ईएमआई के ज़रिए धीरे धीरे करके बैंक का एजुकेशन लोन वापस किया जाता है। और हम लोग उसमें बैंक एजुकेशन लोन पे इंटरेस्ट जो होता है वो हम लोग दे देते हैं। तो सबके लिए रास्ता खुला है। सख्त मेहनत और लगन दरकार है, सख्त मेहनत और लगन दरकार है, मुफलिसी तो रेत की दीवार है। आज की तारीख़ में जो आसानियाँ हायर एजुकेशन पाने के लिए हैं वो बहुत अच्छी, हम लोग के ज़माने में नहीं थी। आज से 50 साल पहले जब हम लोग ग्रेजुएशन कर रहे थे, उस वक्त में कहाँ था ये सब, लोन का स्कीम ही नहीं था। आज की तारीख़ में तुम लोग उसका फ़ायदा उठाओ, हम लोग तुम लोगों के साथ खड़े हैं। ये 20 लाख लड़के लड़कियां अगर कामयाब होते जाएं हायर एजुकेशन में, अपने पैसे से, रिश्तेदारों के पैसे से या बैंक के पैसे से, तो अगले 10 सालों में कमाल हो जाएगा।
40 लाख लड़के 20% के हिसाब से भी अगर ये कामयाब होते जाए हर साल, तो 40 लाख लड़के लड़कियां अफसर, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, जज, प्रोफेसर, टीचर, सीए, एमबीए, ऑफिस और मुख्तलिफ प्रोफेशंस देश में अपना करके एक ऐसा मिडिल क्लास मुस्लिम समाज में पैदा होगा जो मुस्लिम समाज की भी रहबरी करेगा और देश की भी रहबरी करेगा, इंशाअल्लाह।